मिट्टी की गाड़ी मृच्छकटिकम की कहानी। मृच्छकटिकम को भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति के रूप में देखा जाता है। इसको नाटकीय आधार दिया गया है। लगता है भारत में विक्रमादित्य काल में दास प्रथा था। गणिकाओं का भी प्रचलन था जो बसंत सेना के नाम से प्रख्यात थी। संभ्रांत लोग भी उसके पास जाया करते थे। बहुत समय पहले उज्जयिनी नगर में चारुदत्त नामक एक गरीब किंतु बेहद नेक दिल ब्राह्मण रहता था। कभी वह बहुत संपन्न था, मगर अपनी दयालुता और दानशीलता के कारण धीरे धीरे निर्धन हो गया था। फिर भी उसकी ईमानदारी, उदारता और व्यक्तित्व के चर्चे सारे नगर में थे। वे अपने नगर में अपनी पत्नी तथा एक पुत्र के साथ गरीबी ही सही पर ईमानदारी, दयालुता के साथ रहते थे। उनकी उदारता के कारण शहर के नागरिकों के साथ बसंत सेना भी उसके मोह पाश में फंस चुकी थी। उज्जयिनी नगर में बसंत सेना एक सुंदर और कुलीन गणिका थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में सच्चा प्रेम पाने की चाह थी। उसने चारुदत्त के सच्चे चरित्र और सरलता से प्रभावित होकर उसने प्रेम करना शुरू किया। इस प्रेम को परवान चढ़ने में एक घटना ने बल दिया, जो इस प्रकार है। संवाहक नाम का एक व्यक्ति, जो पहले चारुदत्त का सेवक था, उसकी नौकरी छोड़कर जुआरी बन गया। उसे जुए की लत लग गई। 10 स्वर्ण मुद्रा हार जाने पर वह जुआरियों के बीच से भाग गया, क्योंकि उसके पास स्वर्ण मुद्रा न थी। भागते भागते वह बसंत सेना के घर में छिपने के प्रयास के लिए घुसा। अन्य जुआरी कहाँ छोड़ने वाले थे, वे वहाँ भी आ धमके। तत्पश्चात बसंत सेना ने 10 स्वर्ण मुद्रा देकर संवाहक को मुक्त कराई। परिचय पूछने पर अपने आप को चारुदत्त का पुराना सेवक बताया तथा जुआ छोड़कर बौद्ध भिक्षु बन गया। एक दिन नगर के राजा के साले दुष्ट शकारक ने बसंत सेना को पाने के लिए उसके पीछे षड्यंत्र रचा। भयभीत बसंत सेना ने भागते भागते रात में चारुदत्त के घर पर शरण ली। मदद के बदले उसने अपनी कीमती गहनों की थैली चारुदत्त के पास धरोहर के रूप में छोड़ दी। इधर चारुदत्त का बेटा रोहित सेन मिट्टी की गाड़ी से खेलता रहता था। एक दिन जब बसंत सेना अपने गहने लेने आई, तो वह गहने शार्विलक नाम का एक चोर, जो बसंत सेना की दासी मदनिका के प्रेम में पड़कर उसे भेंट स्वरूप देने के लिए चुरा लिया। शार्विलक के प्रेम को बसंत सेना ने बहुत सराहा और मदनिका को दासी से मुक्ति देकर शार्विलक से विवाह कराई। बसंत सेना के गहने के बदले चारुदत्त और कीमती अपने पत्नी के गहने अपने बेटे की मिट्टी की गाड़ी में रखकर बसंत सेना को लौटाए। बसंत सेना ने उस सम्मान और स्नेह को बहुत सराहा। उधर शकारक ने बसंत सेना का चारुदत्त के घर से निकलने के समय अपहरण किया और उसके समर्पण
नहीं करने के कारण उसे मारने की कोशिश की और शकारक के अनुसार वह मर चुकी थी, लेकिन संवाहक बौद्ध भिक्षु जिसे वह कभी जुआरियों से बचाई थी, उसके प्रयास से बच निकली। शकारक ने चारुदत्त पर बसंत सेना की हत्या का झूठा आरोप लगा दिया। न्यायालय ने सबूतों के अभाव में चारुदत्त को मृत्युदंड सुना दिया। अंत में सही वक्त पर बसंत सेना जीवित लौट आई और सच्चाई सबके सामने आ गई। चारुदत्त की निर्दोषता सिद्ध हुई। इसी दौरान नगर में जनता का विद्रोह हुआ और आर्यक नामक वीर ने क्रूर राजा पालक को हटा दिया। ज्ञातव्य हो कि शार्वलिक चोर आर्यक का मित्र था। आर्यक के राजा बनते ही चारुदत्त और वसंत सेना को मिलन के बाद विवाह कर सम्मान दिया। चारुदत्त की महानता को शकारक को माफ़ी देकर प्रस्तुत किया गया है। इसे संस्कृत भाषा में नाटक के रूप में शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। कहा जाता है कि शूद्रक राजा था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय लगभग 500 वर्ष ईसा की यह रचना है। तब संस्कृत काफ़ी समृद्ध थी और उस समय यह भाषा के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री के लिए पढ़ाई जाती है। इस प्रकार ईमानदारी, प्रेम और न्याय की विजय हुई और मिट्टी की गाड़ी, जो बालक का खिलौना थी, प्यार और विश्वास की सच्चाई की प्रतीक बन गई। धन्यवाद। कहानी समाप्त हुई।